नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद केंद्र और किसानों के बीच कोई समझौते की सूरत नज़र आ रही है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार झुकी है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसान भी झुकेंगे? आइए इस पर बात करते हैं। 3 बड़ी माँगें किसानों की थी जिसको लेकर सरकार ने बड़ा सकारात्मक रुख दिखाया है। किसानों को लग रहा था कि मंडियाँ खत्म हो जाएँगी क्योंकि मंडी के बाहर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा और आमतौर पर लोग मंडी के बाहर ही सामान खरीदेंगे। तो ऐसे में कृषि मंत्री ने कहा कि एक साम्यता की स्थिति लाने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब यही बनता है कि मंडी के बाहर जो अभी बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है, वहाँ कुछ टैक्स लगाया जा सकता है। जैसे कि पंजाब में 3% मंडी टैक्स है, लेकिन 3% ग्रामीण विकास सेस एक तरह से है। हरियाणा में 2% मंडी टैक्स है और 2% ग्रामीण विकास के लिए लिया जाता है। तो ये जो सेस लेना है या अतिरिक्त टैक्स लेना है, वो राज्य सरकारों पर सौंप दिया जाएगा। तो ऐसे में मंडी भी बच जाएगी और मंडी के बाहर जो लोग सामान अपना खरीदारी करेंगे, उनको भी एक मौका मिल जाएगा, किसान भी इससे संतुष्ट हो जाएँगे। दूसरा किसानों को लग रहा था कि अभी तक एक व्यवस्था की गई थी कि मंडी के बाहर कोई भी आदमी अपना सिर्फ़ एक पैन कार्ड दिखाकर खरीदारी कर सकता था। किसानों को डर ये था कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड तो फर्जी भी बनते हैं, कोई भी किसी का पैन कार्ड उठा लाएगा और बड़ी खरीदारी करके चला जाएगा, पेमेंट उस दिन करना नहीं है। 3 दिन के अंदर पेमेंट करने की अनिवार्यता रखी गई है। थोड़ा-सा एडवांस पैसा देगा, उसके बाद वो रफू-चक्कर हो जाएगा। किसानों का डर अपनी जगह सही था। अब सरकार का कहना है कि वो भी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जितने ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो अ, मंडी के बाहर भी किसानों से खरीदारी का काम करेंगे, वो भी रजिस्टर होंगे, उसी तरह रजिस्टर होंगे, जैसा कि एपीएमसी में रजिस्टर होते हैं या जिनको लाइसेंस मिलता है। तो इससे भी किसानों को संतुष्ट हो जाना चाहिए। तीसरी माँग किसानों की थी अनुबंध की खेती को लेकर। वो कह रहे थे कि इसमें अगर विवाद उठता है तो अभी तक नए कानून में व्यवस्था की गई है कि एसडीएम कोर्ट या कलेक्टर के पास मामला जाएगा। वो कह रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट पॉसी कोर्ट होता है, एसडीएम हो या कलेक्टर हो, ये सब सरकार के नुमाइंदे होते हैं। इनका झुकाव कॉर्पोरेट जगत की तरफ होगा, व्यापारियों की तरफ होगा, उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। दूसरी, उसमें कोई मियाद तय नहीं है कि एसडीएम को कितनी देर में फैसला लेना है। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अगर किसान चाहते हैं कि उनको कोर्ट में जाने की, अदालत में जाने की भी सुविधा दी जाए, तो अदालत में जाने की सुविधा भी उन्हें दी जा सकती है। तो 3 बड़ी माँगों पर सरकार से सहमति। एमएसपी पर मामला ज़रूर अटका हुआ है। एमएसपी पर सरकार का कहना है कि वो देते रहेंगे और इसमें से किसानों को किसी हिस्से में या किसी परेशानी में नहीं आना चाहिए। उनके साथ कोई धोखा नहीं होगा, लेकिन इसका भी एक तरीका निकल सकता है। वो जैसे गन्ने की खरीद को लेकर होता है, हर साल केंद्र सरकार गन्ने का एफआरपी जारी करती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। मान लीजिए ये ₹300 टन है, कि ₹300 टन के भाव से गन्ना खरीदा जाएगा, इससे नीचे गन्ना नहीं खरीदा जा सकता। उसके बाद सरकार राज्य सरकारों को भी मौका देती है कि वो इस गन्ने के भाव में कुछ फेर-बदल कर सकें। इसे एसएपी कहा जाता है, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, यानी राज्य परामर्शदाती मूल्य। ये 10-20 रुपए एफआरपी से ज़्यादा ही होता है और ये पैसा राज्य सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी के रूप में एक तरह से देती है। तो यही व्यवस्था एमएसपी को लेकर भी की जा सकती है कि एमएसपी पे सरकार लिखित में नहीं करे, लेकिन उसे एफआरपी के रूप में लागू करे। अभी भी बहुत सी राज्य सरकारें हैं जो एमएसपी पर बोनस देती हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार है, वो धान पर बोनस देती है। मध्य प्रदेश की सरकार है, वो धान पर बोनस पहले देती रही थी, फिर बीच में स्कीम बंद हो गई थी, अब शायद फिर देना शुरू किया है। तो यहाँ एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश मुझे लगता है कि इस रूप में हो सकती है, जिस पर किसान मोटे तौर पर सहमत हो सकते हैं। वैसे और भी कुछ अड़चनें हैं, बहुत सारे कानूनों में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन 37 कमियाँ गिनाई हैं। उन 37 कमियों का संशोधित रूप सरकार पेश नहीं करने वाली, ये भी तय है। कुछ कुछ चीज़ों पर ही वो जाने वाली है और किसानों को भी ये बात समझनी ज़रूरी अब हो जाती है कि किसानों को ये बात समझनी होगी कि तीनों बिल रीपी री-अपील नहीं करेगी सरकार, इसके लिए साफ मना कर चुकी है। यानी तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी, तीनों बिलों में संशोधन ज़रूर कर सकती है। यहाँ एक बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसे विवादित बिल एक साथ एक झटके में लोकसभा और राज्यसभा में क्यों पास हो जाते हैं? राज्यसभा में तो ध्वनिमत से पास हो गया, उस पर काफ़ी बवाल मचा। ऐसे बिलों को
लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी में या राज्यसभा की प्रवर कमेटी में सौंप दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी कमेटियों में सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं जो दलगत राजनीति से उठकर काम करते हैं, अपनी राय देते हैं और बिल उसमें छन जाता है। उसमें जितनी रुकावटें हैं, जितनी अड़चनें हैं, जितनी खामियां हैं, जितनी कमियां हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। सरकार का बहुत बड़ा सरदर्द दूर हो जाता है। मैं पूरी तरह से यकीन से कह सकता हूँ कि अगर राज्यसभा में इसे बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात हो रही थी, अगर सरकार सेलेक्ट कमेटी में बिल भेज देती, तो 15-20 दिन में बिल इतना अच्छा बनकर आता कि आज किसानों को अपना घर-बार छोड़कर सर्दियों में दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही सरकार को इतनी परेशानी भी झेलनी पड़ती। एंटी फार्मर हो गई है सरकार, ये भी उनको जो तमगा है, वो भी उन पर लगने से बच जाता। क्या आगे से सरकारें विवादित बिलों को लेकर इस पर अमल करेंगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल तो सबकी नज़रें अब कल फिर जो बैठक होने वाली है, मुझे लगता है वो अंतिम बैठक होगी, उस पर टिकी हुई है। शुक्रिया।